नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इससे पहले प्राणायाम वगैरह वगैरह दूसरे सब चीज़ों के आसन ये सब करते करते आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो व्लॉग में थे हमने खड़े होने वाले आसन किए थे। ऐसे ही क्रमांक 2 पे अब बैठने वाले आसन आएंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके करने के तरीके और उसके फायदे बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो बैठ के करने वाले जो आसन हैं उसमें सबसे पहले जो आसन आता है वो है भद्रासन, जिसे कि आप बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, जैसे तितली आसन। इसको इस प्रकार से किया जाता है, इस तरह से इसको दोनों पैरों को इस करके हाथों से इस तरह से लेके इसे 3 से 5 मिनट करना चाहिए। ये आसन करने से हार्मोन जो हमारे होते हैं ना, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं वो प्रॉपर हो जाते हैं, मेंटेन रहते हैं, उसके प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। और मूत्र संबंधी भी कुछ अगर किसी को दिक्कत है तो वो भी सॉल्व होगा। ये आसन करने से हम आगे के जो बैठ के आसन करने वाले हैं उसमें सहज हो जाते हैं और वो आसन आराम से कर पाएंगे। तो ये पहला आसन था भद्रासन, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। अब दूसरा आसन जो है वो वज्रासन है। उसको इस तरह से किया जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं तो ये पैर की उंगलियां इस तरह से होती है, इससे हमें इस तरह से हमें बैठना है। और इसे बैठने पे हमें ये जो थोड़ा सा पैर है इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ की कुंडलियाँ जो है ये है वो भी अच्छी होगी, सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और इसे खाने के बाद करना होता है। 3 से 5 मिनट, अगर 2 से 3 मिनट बैठेंगे तो भी ये पाचन शक्ति अच्छी बन जाएगी। वज्रासन जो हमने किया उससे पेट की गैस, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पेट की गैस का भी अगर प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व होगा। यही एक आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। अब इसके बाद जो आसन है वो अर्ध उष्टासन है। ऐसे तो उष्टासन आसन भी है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, जिसे पहले अर्ध उष्टासन से शुरू करेंगे फिर उसमें हम जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो अर्ध उष्टासन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। जैसे हम वज्रासन में बैठे थे उसी प्रकार से हम इस तरह से रहेंगे। सिर्फ पैर के ये इसका सपोर्ट चाहिए तो इस तरह से हम दे पाएंगे, ऐसा इस तरह से। इस तरह से बैठने के बाद ये जो हाथ हैं हमारे, ये कमर में हमारे सपोर्ट पे चले जाएंगे और सांस भरते हुए यथाशक्ति जैसा हमको जमे उस हिसाब से उतना पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। इसे 2 बार तक किया जा सकता है, 2 से 3 बार तक। इसे करने से पाचन शक्ति बढ़ती है और कमर के लिए जो भी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होगी और मसल्स भी फ्लेक्सिबल होगी और अच्छी तरह से उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगा। यह हमने अर्ध उष्टासन की बात की। अब हम बात करेंगे शशिकासन के बारे में। शशिकासन जो है उसे भी इस प्रकार से किया जाएगा। आप इस तरह से बैठेंगे,
सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और इस तरह से हम सर जमीन पे हमारा होगा, हाथ भी पूरी तरह से टच होगा जमीन पे। इस तरह से शशकासन किया जाएगा। शशकासन से दिमाग संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी और डायबिटीज, शुगर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होगा उसमें बहुत सा लाभ मिलेगा। शशकासन और मंडूकासन ये दोनों शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, डायबिटीज से रिलेटेड, उसमें ये बहुत लाभदायक है। इसके बाद है मंडूकासन। मंडूकासन में हमें इस तरह से बैठना है। ये जो हमारे अंगूठे हैं इसको हमें चारों उंगलियों के बीच में दबा देना है। इस तरह से हमारी जो नाभि है उसे 1-1 इंच पीछे लेके इस तरह से दबाना है और सांस लेते हुए पहले पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए हमें इस तरह से दबाना है और इतना ही कि पूरी तरह टच नहीं होगा, हमें इस तरह से बैठ जाना है। देखिए बता देता हूँ, ये हमें डायबिटीज़ और हार्मोनल के लिए बेहतर है। सावधानियाँ इतनी है कि इसे गर्भावस्था या कोई ऑपरेशन या अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो इसे नहीं करना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।